व्हाट इज सैडनेस, व्हाई वी गेट सैड इन लाइफ। ये एक तरह का पार्ट ऑफ इमोशन है जो हम एक बार नहीं कई बार लाइफ में फेस करते हैं। दैट डजंट मैटर कि वो रीजन आपका सैड होने का वैलिड हो या फिर इनवैलिड। और अगर मेरे दोस्त आपको लगता है कि आप दुखी आत्मा हो, आप ही के साथ हमेशा बुरा होता है इसलिए आप सैड होते हो, तो ये सिर्फ आपके साथ नहीं। एट द एंड वी आर ह्यूमन, और ये ह्यूमन नेचर में हमारी इमोशंस तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के उभर के आते हैं। और उन सारे इमोशंस को हम कई तरह के अपने तरीके से नाम देते हैं, चाहे वो नर्वसनेस हो, हैप्पीनेस हो या फिर सैडनेस हो। यार एक बात बताऊं, इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान ही एग्जिस्ट नहीं करता जो हमेशा जॉयफुल हो, मतलब हैप्पी फील करता हो। ऐसा कोई इंसान ही नहीं है जॉली जो हमेशा। और इमोशंस की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो हमारे जब खुश होते हैं तो एक तरह का हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं डोपामिन, हैप्पी हार्मोन के नाम से भी हम जानते हैं जिसे। तो वो जब रिलीज होता है तो हमें काफी खुशी होती है। जब हमें कुछ एक्साइट करता है अंदर से या फिर कुछ अच्छा होता है हमारे साथ, हमने कुछ अचीव किया होता है, तब वो हार्मोन रिलीज होता है। एज सेम एज इसके बिल्कुल अपोजिट, जब हम काफी दुखी होते हैं तो हमारा स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है जो कि हमें काफी सैड फील होता है। हमारा ब्रेन हमारे बॉडी को, हमारे माइंड को सिग्नल करता है कि अभी हमें दुखी होना है। दुखी होना की बात हो ही रही है तो अब फिर आते हैं हम कि वैलिड और इनवैलिड रीजन क्या है। सैड जब हम होते हैं, वैलिड रीजन कह सकते हो कि हमारी जॉब नहीं लग रही, फाइनेंशियल इशू है, हमारे एग्जाम फेल हो गए हैं, या फिर इंटरव्यू क्रैक नहीं हो रहा है, लाइफ में काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो लेकिन तुमसे पीछे वाला तुमसे आगे निकल जा रहा है जो कि तुमसे कम कैपेबल है। ये सब देख के मतलब काफी दुख होता है, हम डिप्रेस्ड होते हैं, सैडनेस का शिकार बन जाते हैं। ये होता है वैलिड रीजन। और इनवैलिड रीजन अगर बात करें हम, तो अचानक से हम लोग जब अकेले बैठते हैं तो खाली दिमाग तो एट द एंड शैतान का दिमाग होता है। अचानक से हम याद करते हैं कि यार हमारे एक्स ने हमारे साथ अगर हमें धोखा नहीं दिया होता तो आज हम लोग इतने मजे कर रहे होते, एंजॉयफुल लाइफ काफी मजे में गुजर रही होती। यार अगर मैंने वो काम नहीं किया होता तो आज मैं काफी आगे निकल जाता। मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारा रिलेशन तुम्हारे पास्ट से है, या फिर तुम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे हो और डाउट में हो कि यार ये होगा या नहीं होगा। अगर मैं इतना मेहनत करता हूँ, इतना मैं प्रेशर देता हूँ, अगर वो हुआ नहीं तो क्या होगा। मतलब बेमतलब का अननेसेसरी थॉट तुम्हारे दिमाग में आते हैं। वो होता है इनवैलिड रीजन, किसी भी रीजन से हो सकता है जो। वैसे तो ये टॉपिक काफी डीप है लेकिन मैं ज्यादा डीप नहीं घुसूंगा, काफी शॉर्ट में आप लोगों को कोशिश करूंगा समझाने की। मैं यहाँ 3 पॉइंट को एड्रेस करूंगा कि कैसे हम इससे मतलब ओवरकम कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं कि अननेसेसरी थॉट जो हमारे दिमाग में आता है, जो हमें सैड फील करवाता है, हमें लो फील कराता है, एम्प्टी हम कहीं ना कहीं फील करते हैं। तो उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? उसका सोल्यूशन ये होता है कि तुम खाली बैठे हुए हो तभी तुम्हारे दिमाग में इस तरह का थॉट आएगा। ये अननेसेसरी जो थॉट होता है जो तुम्हें बेवजह कहीं ना कहीं परेशान करता है और तुम्हें सैड फील करवाता है। तो अपने आप को इतना बिजी कर लो कि सोचने का टाइम ही नहीं मिले, प्रोडक्टिविटी में, अपनी अच्छी कामों में, या जो तुम्हें काफी स्किल्डफुल पर्सन बनाए, बहुत ज्यादा खुद को बिजी कर लो, शेड्यूल बना लो और उसे डेली बेसिस में फॉलो करो। तो ऐसा शायद कभी नहीं हो तुम्हारे साथ, ये अवॉइड हो जाएगा तुम्हारे साथ ऐसा होना रेगुलर बेसिस में। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा है अपने स्टार्टिंग में वीडियो के, कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। और ये कहीं ना कहीं ह्यूमन का एक नेचर होता है कि हम लोग कहीं ना कहीं सैड कभी ना कभी फील करते ही हैं। तो इसे तुम अवॉइड भी नहीं कर सकते, कभी ना कभी लो फील होगा। बट कुछ टाइम के बाद वो जब तुम उस फेज से बाहर आ जाओगे तो वो ठीक भी हो जाएगा। और हमेशा हैप्पी रहना भी कह सकते हो कुछ ऐसा है, अगर तुम्हारी जिंदगी से सैडनेस, वो जो सौरो वाला इमोशन है वो गायब हो जाए तो वो ये कुछ ऐसा साउंड करेगा जैसे इस दुनिया से अचानक से सारी गर्ल्स, सारे वुमेन्स गायब हो जाए और हम लोग सिर्फ मर्द बचे। तो हैप्पीनेस विदाउट सैडनेस कुछ ऐसा ही साउंड करेगा। तो ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सेकंड पॉइंट आई वुड लाइक टू एड्रेस कि अगर अचानक से तुम्हारे लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया, कुछ अनवांटेड, मतलब कहते हैं ना अशुभ हो जाना, या फिर कुछ ऐसा अचानक से हो गया, तुम्हारे घर में किसी का डेथ हो गया, तुम्हारे करीबी का, या फिर किसी का एक्सीडेंट हो गया, या फिर कुछ भी ऐसा हो गया जो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो उस सिचुएशन में हम क्या करें? वो सैड नहीं, वो सैड से एक बहुत ऊपर लेयर में आता है जिसका कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है। हाँ, कुछ टाइम शॉक में रहोगे, डिप्रेशन में रहोगे, लेकिन विद द रनिंग टाइम वो जो कहते हैं ना, वो जो तुम्हारा वुंड है वो फुलफिल होना शुरू हो जाएगा और एक टाइम पर आकर तुम उसे भी ओवरकम कर जाओगे। तो इस पर मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा एज फॉर नाउ। थर्ड पॉइंट जो कि बहुत ज्यादा कह सकता हूँ वाइटल है कि क्यों लोग सैड होते हैं, लाइफ में डिप्रेस्ड होते हैं, जो कि काफी ज्यादा कह सकते हो कि हाँ जरूरी है कि इस सिचुएशन में कोई भी रहे, तुम हो या फिर मैं हूं या फिर कोई भी इंसान हो, कितना भी मेंटली स्ट्रांग हो, वो सैड होगा ही होगा। जो मतलब वैलिड रीजन होता है, जैसे कि फेलियर का सामना करना, तुम जॉब से
तुम फायर्ड हो गए हो, या फिर फाइनेंशियली इशू है, बहुत सारा कुछ भी हो सकता है। तुम सक्सेस मतलब तुम कहते हो ना, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि तुम कोई इनविजिबल हैंड तुम्हें पीछे खींचती है जैसे ही तुम आगे बढ़ते हो लाइफ में, या फिर कोई भी किसी भी तरीके का रीजन जो तुम्हें डिमोटिवेट करता है लाइफ में। तुम मतलब बहुत मेहनत कर रहे हो जी जान से, लेकिन तुम्हें वो मिल नहीं पा रहा, वो पोजीशन जिसके लिए तुम इतना मेहनत कर रहे हो, लेकिन कोई तुमसे पीछे का इंसान तुमसे आगे निकल जाए, काफी ज्यादा मतलब लो फील होता है लाइफ में, होता है कि नहीं? तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन इतना रीजन आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर शॉर्ट में बोलूँ तो बैड लक और फेलियर तुम्हें घुमा घुमा कर मतलब लगाई जा रही है तुम्हारी रोज। तो इससे तुम गेट ओवर कैसे कर सकते हो? तो बस इसका बस हमेशा से, जैसे कि तुम हमेशा से सुनते आए होगे एक ही बात कि नेवर गिव अप एटीट्यूड तुम्हारे अंदर होना चाहिए। तो स्पेशली तुम लोगों के लिए मैं ये स्टोरी लाया हूँ, और जो भी मेरे व्यूअर्स ये देख रहे हैं, हो सके तो अगर कोई इस सिचुएशन से अभी गुजर रहा है तो उसे ये स्टोरी जरूर सुनाना, काफी ज्यादा मतलब मोटिवेट करेगा तुम्हें। आज की स्टोरी में हम बात करेंगे एक ऐसी स्पीसीज की जो कि अपनी स्पीड, एजिलिटी और कह सकते हो अपनी तेज विजन, अपने विजन की वजह से जानी जाती है। हम आज बात करेंगे एक ईगल की, एक फाइटर, जो कि एक ऐसा एनिमल जो कि फाइट करता है, सर्वाइव करता है, रोज हसल करता है। तो एक ईगल जो होता है वो अराउंड 70 साल के आसपास जिंदा रहता है, वो जीता है, उसे इतनी एज मिलती है। तो होता क्या है ना, वो ईगल जब जैसे जैसे बड़ा होता है काफी ज्यादा शिकार करता है अपना, और काफी ज्यादा रोज मेहनत करता है। तो जब जैसे ही वो 40 ईयर उसके क्रॉस होने लगती है तो वो ईगल काइंड ऑफ कह सकते हैं उसके पंख जो होते हैं भारी हो जाते हैं, उसकी चोंच जो होती है वो काफी ज्यादा लूज हो जाती है, वो मतलब उतनी काम की नहीं रहती है। पंजे जो है वो मतलब घिसने शुरू हो जाते हैं, वो किसी काम के नहीं होते। तो ऐसा होता है मतलब वो जो ईगल के पास होता है वो सिर्फ 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो ना वो उड़ सकते ना वो शिकार कर सकते, या तो वो गिव अप कर दें और भूखे मर जाए, या फिर वो फिर से खड़े उठे और फिर से शिकार करे। तो वो ईगल पता है क्या करता है, जैसे ही उसके 40 ईयर होती है, ये सारे सर्कमस्टेंसेस जितना उन्हें झेलना पड़ता है जैसे, तो वो क्या करते हैं अपने पत्थर में अपनी चोंच को पटक पटक कर वो अपनी चोंच तोड़ देते हैं, और जब फिर से उसका जो वो चोंच होता है वो फिर से आ जाता है, तो वो अपने नील्स को शार्प कर लेते हैं। वो जो पंख उसका एक्स्ट्रा उसमें फेदर्स आ गया है उसे मतलब अपने चोंच से उखाड़ फेंकते हैं, और फिर से वो फ्लाई करने के लिए रेडी होते हैं, और फिर से वो उठकर उड़ पड़ते हैं। और जैसे ही वो मतलब पहले क्या करते थे अपना शिकार, उस तरीके से अपने लाइफ डेली रूटीन में वापस आ जाते हैं। तो इससे हमें क्या सीखने मिलता है कि कभी गिव अप मत करो। हमारा कभी ना कभी एक ऐसा सिचुएशन लाइफ में आता है जब हम गिव अप, या तो गिव अप करें या तो करो या मरो वाला सिचुएशन, तो वहां पर गिव अप नहीं करना चाहिए। जो भी मतलब बैठकर आराम से सोचो कि क्या प्रॉब्लम है लाइफ में, उसे निकालो, उसका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। कहीं ना कहीं सॉल्यूशन छुपा होता है, हर सर्कमस्टेंसेस, हर कॉन्सिक्वेंसेस के कहीं ना कहीं बीच में खोजना तुम्हें। और हम अगर अपने बात करें ह्यूमंस की, तो हम एक ऐसी स्पीसीज है जो दुनिया में हम लोगों ने सबसे ज्यादा सुपीरियर है, जो सबसे ज्यादा तरक्की किया है। हम लोग इस दुनिया के राजा है, हम लोग राज करते हैं इस दुनिया में। और जितने भी स्पीसीज हो, चाहे शेर हो जंगल का राजा या फिर ईगल, वो सब हमारे अंदर ही आते हैं। वो लोग हमें ज्यादा मार नहीं सकते, लेकिन हम चाहे तो उनकी पूरी मतलब उनकी जात को ही वैनिश कर सकते हैं, इतने ज्यादा कैपेबल होते हैं। तब भी पता नहीं लोग सुसाइड क्यों कर लेते हैं, बहुत से लोग गिव अप कर देते हैं आधी लाइफ में, लो फील करते हैं। वो जब एक ईगल वो जब गिव अप नहीं करता है, उठ खड़ा होता है अपनी मतलब चोंच को तोड़ के, जितना खून निकले, ब्लीडिंग हो, इतनी ज्यादा पेन को महसूस करने के बाद भी वो कभी गिव अप नहीं करता। तो हम तो ह्यूमन है, हम तो उससे ज्यादा सुपीरियर है। आई होप यू ऑल गेट माई पॉइंट कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बस सब चीज का एक ही सोल्यूशन है कि कभी गिव अप मत करो। हो सकता है तुम 100%, जब बोलते हैं ना 0 से 100 की स्केल में तुम्हें 100 पर सक्सेस मिलना हो, तुम 99 पर पहुंच के गिव अप कर दो, बस एक कदम और दूर से सक्सेस हो सकता है। बस गिव अप मत करो, जिस दिन गिव अप कर दिया तुम्हारा कहानी खत्म। तुम एक वॉरियर हो, तुम एक नॉर्मल इंसान नहीं, वॉरियर बन के पैदा हो फाइट करने के लिए। जब तब तक लड़ो जब तक मर ना जाओ। बस आई होप इतना काफी होगा आज के लिए। एंड मेरे चैनल को अगर अच्छा लगता है मेरा काम तो सब्सक्राइब करो। यू कांट इवन इमेजिन कि किस सिचुएशन में मैं वीडियो बना रहा हूँ, रेगुलर वीडियो आ रही है, और नो मैटर कि कैसा भी सिचुएशन हो, मैं वीडियो रेगुलर बनाते रहूंगा आप लोगों के लिए। अगर वीडियो को एंड, बस रिक्वेस्ट ये है आप लोगों से कि वीडियो को एंड तक जरूर देखा करें, ताकि मेरा वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। शेयर करना नहीं करना वो आप पर डिपेंड है, और चैनल और वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर मेरा काम आपको थोड़ा बहुत कुछ कमी लगता है, या फिर अगर लगता है कि हाउ कैन आई इम्प्रूव मोर, अगर आपके पास कुछ सजेशन है टॉपिक का, या फिर कुछ फीडबैक देना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन खुला है, वहां पर जाए, अपना
फीडबैक दे, मैं उसे जरूर रीड करूंगा। एंड फॉर नाउ साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।